बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हकीकत टीवी 2.0 पर ऐसी वीडियो आप देखने जा रहे हैं, आपको लगेगा आप कोई हॉलीवुड की फिल्म देख रहे हैं या कोई अनहोना कोई ख्वाब देख रहे हैं। क्या आप उस शख्स से मिलना चाहेंगे जिसको आफिया सिद्दीकी के बदले इवान रेडली ने ट्रेड करने का फैसला किया था, लेकिन बाद में वो डील कैंसिल हो गई थी। आपकी स्क्रीन पर जो शख्स चल रहा है ये अमरीकी फौजी है और इसका नाम है बोबर डॉग। इसको 2009 में अफगान तालिबान के हक्कानी ग्रुप ने अगवा कर लिया था। अमेरिका के ख़िलाफ़ उन्होंने वीडियोस भी फिर जारी की। इस शख्स को अगवा करके 2014 में अफगान तालिबान ने जिन 5 लोगों को ग्वांतानामो बे जेल से निकाला, इस शख्स के बदले इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। उनमें से 4 आज अफगान तालिबान की हुकूमत में टॉप लेवल के ओहदों पर हैं और इंटेलिजेंस इदारे CIA समेत दुनिया भर के वो इस वक्त फेल हो चुके हैं ये समझने में कि उनके साथ हुआ क्या है। ये कहानी बड़ी ज़बरदस्त है। ये शख्स, इसको ट्रंप ने कहा था ये गंदा अंडा है, ये फौजी जो पकड़ा गया है ये तालिबान का साथी है, तुम लोगों ने बड़ी गलती की है, तुम्हें भुगतना पड़ेगा। असल में 4 जो लोग हैं आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, ये खैर ख्वाह, ये इस वक्त तालिबान के एक्टिंग मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन और कल्चर के। इसके अलावा अब्दुल हक वासिक हैं, एक्टिंग डायरेक्टर है, यानी ये इस वक्त डायरेक्टर है इंटेलिजेंस के, यानी वो इंटेलिजेंस के चीफ बन गए हैं। नूरुल्लाह नूरी तालिबान के एक्टिंग मिनिस्टर हैं इस वक्त बॉर्डर और ट्राइबल अफेयर्स के। और चौथे हैं डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद फजल, यानी आर्मी चीफ के ओहदों से लेकर तमाम तर जो हैं वो बड़े बड़े लेवल पर आ गए हैं। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये शख्स है कौन जिसको आफिया सिद्दीकी के बदले भी पूरी तरह रिहा करने की तैयारी थी। वो डील कैंसिल हुई और ये की लोगों को आज अमेरिका ये सोच रहा है, वो कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि तालिबान की जब हुकूमत आएगी तो जिन 5 लोगों को रिहा किया था, उन 5 लोगों में से 4 अफगान तालिबान की हुकूमत में वजीर बन जाएंगे। उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं ये बात सोची होगी। असल में ये शख्स बेसिकली जब अफगानिस्तान गया तो इसने वहाँ से जाकर अपने माँ बाप को ईमेल की। उसने कहा कि मुझे आज अमरीकी होने पर शदीद शर्म आ रही है। ये अमरीकी फ़ौज झूठी है, मक्कार है, ये लोग जुल्म करते हैं अफ़गानों पर और इनकी कही हुई कोई बात ठीक नहीं होती। ये लोग गंदे तरीन लोग हैं, दुनिया के बदतरीन लोग अगर कोई है तो वो अमरीकी फ़ौज है, अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट है, ये तमाम लोग हैं। वो अपनी अमरीकी फ़ौज से मुकम्मल बागी हो चुके। तो उन्होंने कहा इन्होंने हमें धोखे से भेजा, यहाँ पर जो जुल्म होता है, यहाँ पर जो सूरत हाल है, आप सोच नहीं सकते इन्होंने पराई जंग के अंदर हमें किस तरह लाकर खड़ा किया और जो हम जुल्म करते हैं अफगानों पर उसकी इंतहानी। बहुत बुरा भला इसने अपने ईमेल के अंदर अपने पेरेंट्स को कहा। अब आपकी स्क्रीन पर ओबामा के साथ ये जो 2 लोग हैं, ये जानते हैं कौन है? ये इसके माँ बाप हैं। ओबामा ने उस वक्त डील फाइनलाइज CIA के साथ की थी जिसमें इवान रेडली ने किरदार अदा किया और डील ये फाइनलाइज हुई थी कि आफिया सिद्दीकी इसके बदले रिहा होंगी। लेकिन वो डील बाद में कैंसिल हो गई और 6 लोगों को तालिबान ने कहा कि हमें 6 लोग चाहिए। अब आप सोचेंगे एक शख्स के लिए 6 लोगों की डिमांड क्यों हुई? उनमें से एक शख्स बेसिकली उसको अटैक हो गया जिसका नाम अवाल गुल था और उसके बाद ये डिमांड फिर 6 से कम होकर 5 तक आ गई और तालिबान ने कहा कि ये हमारी कैद में, इसकी 4 वीडियोज़ रिलीज़ की। अमेरिका ने कहा कैसे मान ले कि ये जिंदा है। उस वक्त नेल्सन मंडेला की मौत हुई थी तो इसने अपनी वीडियो के अंदर नेल्सन मंडेला का जिक्र किया जिससे उनको रियलाइज़ हुआ कि ये शख्स जिंदा है, क्योंकि पुरानी वीडियो होती तो वो ये गुफ्तगू ना कर पाता। अब उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हुई कि इस शख्स के बारे में ट्रंप कहता रहा है कि ये गंदा अंडा है, ये गद्दार है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स उस वक्त जो सामने आई थी कि अफगान तालिबान के साथ मिला हुआ है और उनके हक्कानी नेटवर्क को ट्रेनिंग दे रहा है, उनको बहुत सारे खुफिया हथियार बनाना सिखा रहा है, उसको बहुत सारे राज पास किए। अब आप सोच रहे इसके पास इतने रास्ते इसने सारे तालिबान को दिए कि इसकी तलाश में 6 लोगों को भेजा गया और सारे मारे गए। अब आप सोच सकते हैं कितना ये अहम शख्स होगा।
6 लोगों को इसकी तलाश में भेजा, मारे गए। ट्रंप काम ये करता था कि आकर सारी दुनिया के सामने 5 उंगलियां अपनी लहराकर कहता था कि 5 लोगों को रिहा करवाया है। यानी वो सदर बनने से पहले सारी दुनिया के सामने कहता था 5-5 लोगों को रिहा करवाया है, और उस शख्स को लेकर आए हैं जो गद्दार है, जो हमारे मुल्क के खिलाफ है, जो हमारी फौज के खिलाफ है, जो दुश्मनों से मिला हुआ है। लेकिन इनके पास कोई एविडेंस नहीं था। और अगर अमेरिका एडमिट करता पूरी दुनिया के सामने की बात है तो कहते कि देखो अमेरिकी फौज तो नाकाम है, ये वो। उस वक्त वो तमाम चीज़ें छुपा रहे थे। अब जब ये यहाँ पर आया तो इनकी फौज ने इसके खिलाफ कोर्ट मार्शल किया। ये बेसिकली जनरल कोर्ट मार्शल था, और इसके बाद फिर अदालत में गया, इसको सज़ा हुई। सज़ा इसको थोड़ी कम थी, इसको फौज से निकाला गया ये कहकर कि ये मिसबिहेव करता है, ये ठीक नहीं है, ये वो। और इसको 10 महीने तक $1000 अमेरिकी फाइन हुआ। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस शख्स को पूरी दुनिया के अंदर जो पजीराई मिली, आज ये डिस्कस क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके बदले में जिन 5 अफगान तालिबान के लीडरान को छुड़वाया गया था, की के लीडर थे वो, ग्वांतानामो बे से। अमेरिका को बड़ा गुस्सा चढ़ा था कि डील आफिया सिद्दीकी की हुई थी, बाद में कैंसिल क्यों हो गई, और आफिया सिद्दीकी की जगह इन लोगों को रिहा करवाया गया। और बाद में 5 में से 4 आज अफगान तालिबान की हुकूमत के अंदर टॉप ओहदों पर बैठ चुके हैं। और आप अंदाज़ा कीजिए, कोई आर्मी चीफ के मामला देख रहा है, कोई एनडीएस के चेयरमैन के मामला देख रहा है। यानी कम से कम आप सोच सकते हैं छोटे लेवल के उन्होंने लोग ही नहीं लिए। अब वो जब वीडियो रिलीज़ करते थे, होता ही होता कि जब वो वीडियो रिलीज़ करते थे तो सारी दुनिया अमेरिकी फौज से पूछती थी कि तुम कर क्या रहे हो, रिलीज़ करो, इनके लोगों को रिलीज़ करो। और आज हालत ये है कि जिन लोगों को रिलीज़ करवाया है वो सारे के सारे गवर्नमेंट में आ चुके हैं। और अब आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए, बहुत सारे लोगों को दहशतगर्दी की लिस्ट में डाला है। अमेरिका को समझ नहीं आ रही, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि तालिबान इन लोगों को बनाएंगे। वो ये सोचते रहे आखिरी दम तक कि नहीं, मामला कुछ ख़राब है, कुछ ख़राब है, ये किसी नए लोगों को लाएंगे, ये फलाने को लाएंगे, ये उसको लाएंगे। तालिबान ने इन सब को दे दिया सरप्राइज़। और जो सरप्राइज़ इन सब को मिला है वो आप सोच भी नहीं सकते। वो उन लोगों को लेकर आ गए हैं जो अमेरिका के जानी दुश्मन थे। अब वो जो पॉलिसी बनाएंगे वो बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी होगी। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद कह रहे हैं कि दोहा एग्रीमेंट के अंदर हमारे मामला तय हुए थे, तो कतर ने मामला तय करवाए थे, और उसमें था कि जितने हमारे लोग हैं आप इनको लिस्टों से निकालेंगे। अब आप ज़रा इस वक्त सूरत हाल देखिए कि कतर का तैयारा इस वक्त आया है अफगानिस्तान में, उनके मिनिस्टर आ रहे हैं, और इनके मिनिस्टर आने का मतलब है हुकूमत ने उनको तस्लीम कर लिया है। तो इस पूरे खेल के अंदर कतर को उन्होंने कहा है कि आपने अमेरिका के साथ बैठकर हमारा मुआहदा करवाया तो हमारे लोगों को निकलवाएं इस लिस्ट से, ताकि वो ट्रैवल कर सके और पूरी दुनिया के अंदर जाए। वैसे भी वो ट्रैवल कर लेंगे, जो ऑलरेडी लिस्ट में थे वो भी ट्रैवल करते रहे। लेकिन ये एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। आज ट्रंप के हामी बाइडन को कोस रहे हैं। अब आप देखेंगे कि ट्रंप इस बात को छोड़ेगा नहीं। वो तो पहले ही कहता था कि ये गंदा अंडा है, ये फौज का, ये तो तालिबान से मिला हुआ है, ये तो उनका ही साथी है, ये तो मुखबर बन के रहा है, इसने सारे राज उसको दे दिए हैं, इसने हकानीस को बहुत मजबूत किया है। अब ट्रंप पूरी दुनिया के अंदर कैंपेन चलाएगा कि देखो मैं तुम्हें कहता था ना, अब देख लो। उन्हीं 5 लोगों में से 4 उन्होंने टॉप लेवल के अपने अहदे पर रख दिए, और इस पूरे खेल के अंदर हमारे हाथ कुछ भी ना आया। ये एक अपने आप में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक शख्स अमेरिकी फौज का बागी था और वो राज दे रहा था, और अमेरिका ने उसकी तलाश में कई लोग भेजे जो मारे गए, और फिर उसके बाद उस शख्स को उन लोगों के बदले रिहा करवा लिया जो टॉप लेवल के थे। ये अपने आप में एक बड़ी कहानी है। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।